हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए और फॉलो करते रहिए। ठीक है, राइट। ये अपन थर्ड टॉपिक देख रहे हैं, थर्ड वीडियो बना रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। पहले के दो वीडियोस जो हैं जिसमें बेसिक्स और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया हुआ था, अपन ने किया हुआ है, वो देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, देखिएगा, हेल्प मिलेगी, है ना। ठीक है, अब अपन यहां पर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। देखिए, जो मैट्राइसिस होता है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है ना। नॉर्मल हमेशा यदि हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले जैसे यदि आप देखिए कि यदि हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, यदि हमने यहां पर दो मैट्रिक्स लिया तो आप सबसे पहले तो चेक करिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर निकालिए आप, है ना। क्या निकालो आप? ऑर्डर निकालो, सिंपल। वो तो आप लोगों से अब बनने लगा है ना, कि ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, पहले रो लेते हैं और फिर क्या लेते हैं हम? कॉलम लेते हैं। तो रो बाई कॉलम जो होता है वो उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। इसकी रो कितनी हो गई? 2, और कॉलम कितने हो गए उसके? 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3/2। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, आप उसका उठाओ कॉलम। उसका क्या लो आप? कॉलम। कॉलम कितना है इसका? 3 है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है, जो भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर का ध्यान रखिए। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड की बात कर रहे हैं हम इसको पलट नहीं सकते हैं। जो जहां पर है वो वहीं पर ही रहेगा। जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, आप उसका लीजिए रो। आप उसका क्या लीजिए? रो। रो का ऑर्डर कितना है? 3। यदि ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात, ठीक है। जैसे यदि हमने बोला 1 2 3 4 1 4 5 और 4 5 6 7, है ना, 8 9 10। आप देखिए यहां पर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। ऑर्डर कितना है? 2/3। और इधर ये कितना है? अब मैं इसको एक कम कर देते हैं ना, चेक करने के लिए। तो इधर कितना है हमारे पास? 2 रोज हैं, और कितना है? 2 कॉलम है। ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। आप देखिए कि यहां पर इसका जो कॉलम है वो कितना है? 3, और इसका जो रो है वो कितना है? 2। तो रो का ऑर्डर कॉलम के ऑर्डर के सेम नहीं है, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, वो तो सबसे पहले जरूरी है ना भाई, वरना करना शुरू कर दें पता चले कि मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकता। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रूल, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैसे? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखिए, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो देखिए। यदि उनका ऑर्डर सेम है, दोनों का यदि यहां पे इक्वल आ गया, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। पहली बात तो हो गई भाई, ठीक है, ओके देन। अब व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अगली जो बात होती है वो ये है कि हम हमेशा जब दो मैट्रिक्स लेते हैं, जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले यदि हम, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका ऑलवेज रो फॉलो होता है। ऑलवेज क्या लेते हैं हम? रो। आप भूल जाओ कि मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम नाम की कोई चीज है ना। अपने समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में ऑलवेज क्या लीजिए आप? रो लीजिए, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में आप क्या लीजिए? कॉलम लीजिए। दैट्स इट। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब देखते हैं अपन कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। देखिए, आप ये ले लीजिए, जैसे लिया हमने 103 241, हमने लिया 178 025,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको। क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 बाय 3, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 बाय 2, इसका कॉलम 3, इसका रो 3, मल्टीप्लाई, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना भाई? ओके। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं भाई कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स था उसका कॉलम यूज हो गया। आप समझ जाओ, उसका कॉलम क्या हो गया? यूज हो गया। उसको तो अपन ने चेक करने के लिए यूज कर लिया, तो मतलब आप बोल दो कि हम भूल गए कि ये कुछ है। क्या बचा? इसका रो बचा, और इसका रो यूज हो चुका है। इसका क्या बचा? कॉलम बचा। तो इसका जो रो है और जो इसका कॉलम है वही इसका फाइनल आंसर का ऑर्डर होगा। समझ गया ना भाई बात को? मतलब जो रिजल्टेंट आंसर होगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर 2 बाय 2 ही होगा। तो देखिए, जो 4 वैल्यूज थी, पहले इन दोनों वैल्यूज से हमने चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है नहीं। जो रिमेन बची उससे हमने आंसर का क्या निकाल लिया? ऑर्डर निकाल लिया। बात समझ में आ गई मेरे भाई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अलग कर दें, ये अलग कर दें। बात क्लियर है? ठीक है, कर देते हैं ना। मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया है, मतलब आ ही गया ना भाई, है ना? चलिए, सही है। अब अपन देखते हैं ना, अब अपन यहां पर क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई अपन, है ना? देखिए, हमारे पास क्या है? 1, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यार, है ना? ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अलग करते हैं इसको। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया 0 1 2 3 1 4 लिया हमने 3 1 4 0 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 बाय 2। शुरुआत हम हमेशा हर क्वेश्चन में वहीं से करेंगे, रैंडमली देखकर भी कर सकते हैं। हाँ भाई, इसका कॉलम इसका रो जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना? जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम जो फाइनल आंसर लेकर आने वाले हैं उसका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। इसका कॉलम यूज हो गया, इसका पकड़ लीजिए रो, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम। कितना है? 2। कितना है? 2। ऑर्डर होगा 2 बाय 2। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ये तो फाइनल आंसर का ऑर्डर हो गया जो हमको 2 बाय 2 का आंसर लेकर आने का है। अब देखिए, मैंने जैसे बात बोली कि मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है कि जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका हम क्या लेते हैं? रो, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का क्या लेते हैं हम? कॉलम। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिएगा, है ना? देखिए, यहां पर आप देखिए कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। यहां पर कितने कॉलम्स हैं आपके पास? 2 कॉलम्स हैं। हम एक एक पकड़ के चलते हैं, ठीक है? अब देखिए, फर्स्ट रो चला किसके पास गया? फर्स्ट रो चल के गया सेकेंड मैट्रिक्स के पास। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट वैल्यू से होगा, इस सेकेंड वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू से होगा, और ये थर्ड वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई इसकी थर्ड वैल्यू से होगा, और हमेशा बीच में प्लस आएगा। मतलब 0 × 3, बीच में यहां पर कोई भी साइन मैटर नहीं करता, हमको तो प्लस ही चाहिए, तो हम तो हमेशा प्लस लेंगे। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू 1 × 1, बीच में ऑलवेज काय का साइन आएगा प्लस। थर्ड वैल्यू 2 × 4। बात समझ में आई ना भाई? होली मिलन चल रहा है, ये तीन से मिल लिए, बोले तुम इससे मिल लो, तुम इससे मिल लो, तुम इससे मिल लो। भाई अपन साथ में ही हैं, इसीलिए बीच में प्लस लगा दिया।
है ना, राइट, मिल लिए। ये पहला पहले से मिल लो, दूसरा दूसरा, तीसरे तीसरे से मिल लिया, साथ में था तो सब में ऐड कर दिया। अब क्या, अब ये इससे मिल रहे, बाजू में भी है दूसरी, ये बैठे हैं, बुरा मान जाएंगे ना, बोले हमसे भी तो मिल लो भाई, हमसे क्या बुराई है, बोले चलो भाई मिल लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब ये 3 इनसे भी मिलने जाएंगे, लेकिन रूल वही होगा, पहला व्यक्ति जो है ये पहले व्यक्ति से मिलेगा तो 0 × 0 प्लस, साथ में प्लस लेना पड़ेगा। दूसरा सेकंड जो है सेकंड से मिलेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे से मिल लिया भैया 1 × 2 प्लस थर्ड पर्सन से मिलेगा। ये रूल है भैया, ऐसा नहीं कि कोई किसी से ही मिल लेता है ना। तो 2 किससे मिल लिया भैया, 3 से मिल लिया, 2 × 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी मिल लिया, देख लो आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मिल लिया, देख लो आप। अब थर्ड है क्या, नहीं है ना, बोले बात खत्म भैया, वो निकल लो, बोले ठीक है भाई, बोले थैंक यू, है ना। अब ये बाहर आ गए, तो पहले रो का काम हो गया खत्म। अब क्या बात आई भाई, बोले अब सेकंड वाला भी तो है भैया, है ना। अब ये इससे को देख के जल गया भैया, आप बोले घूम फिर के आ गए, हम थोड़ी बैठे रहेंगे, हम भी तो जाएंगे, बोले जाओ मिल लो, तुम भी मिल लो। तो भैया ये भी चले, कंसेप्ट वही है, ये पहला वाला पहले वाले से मिलेगा, ये दूसरा वाला दूसरे वाला से मिलेगा, मिल लिया, ये तीसरा वाला तीसरे वाले से मिल लिया, साथ में थे, 7 7 7 प्लस, ऐसा साथ में, है ना। तो साथ में मिल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम आप देखिए, ये फर्स्ट कॉलम से मिल लिया, सेकंड कॉलम भाई इससे मिलना पड़ता है, बुरा मान जाता है नहीं तो, है ना। तो इससे मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 0 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × 3, सही है ना भाई। देख लो आप क्या है ऑर्डर, 2/2 का 2 रोज 2 कॉलम है, देख लो अपन ने पहले बोल दिया था आंसर 2/2 में आने वाला है, सही है ना भाई। हाँ ओके देन, चलो नॉर्मल अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 0 × 0, 2 1 1 × 1, ये तो 0 हो गया, ये कितना हुआ 1 1 × 1 प्लस 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, ये हो गया 0, ये कितना हुआ 2 1 × 2, अब इधर ही आएगा ना भाई, बाजू में आएगा, इसका तो काम हो गया, ये तो लिख दिया हमने, अब इसको लिखेंगे 0 हो गया, 2 1 ज़ा कितना हो गया 2 प्लस 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, इधर पे कितना हुआ 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 4 ज़ा कितना हुआ 16, सही है ना। ये देखिए 3 × 0 0, 2 1 ज़ा कितना हो गया 2 प्लस 4 3 ज़ा कितना हो गया 12, सही है ना भाई। ओके देन, अब क्या करें हम फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका। अब अपन इसको ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, इसको ऐड कर दिया हमने, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 कितना हुआ हमारे पास 26, और ये कितना हो गया 14, ये हुआ हमारा आंसर। गॉट इट। आप देख लो जो ऑर्डर 2/2 का था, यहां पे भी आंसर क्या हुआ है 2/2 का ही आया, नहीं आया है, सही है, बात समझ में आई। ओके, क्या बोला मैंने, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका रो सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम से सबके साथ आएगा, और जो आप जैसे ये वाली बात है ना, तो ये जो पेन है इसमें और ये रख दिया तो ये उठेगा, और ये है और ये उठेगा और सीधे इसके साथ ऐसा मिल लेगा, देखो आप, है ना। तो ओवरलैप हो रही है, नहीं हो रही वैल्यूज, तो ये तीन वैल्यूज के ऊपर ओवरलैप होंगी, ये 3 इस 3 के साथ जाएंगी, और बीच में इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच में ऑलवेज क्या होता है, एडिशन होता है। बात क्लियर हो तो बोलो मेरे भाई, बात क्लियर हो तो बोलिए, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, पक्का ना। सिर्फ 3 चीजें, पहली बात हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, दूसरी बात हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरी बात, और तीसरी बात हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होता है और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उससे हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं कि जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा। सही है ना, बिल्कुल स्मूथ, कोई समस्या नहीं। अब दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना, राइट। मुझे भरोसा है, तो आपको तो होगा ही ना, अपने ऊपर तो अपन को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, चलिए अलग कर दें इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए ओके देन। चलिए एक क्वेश्चन अपन और उठाते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है भैया, मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है, इसके आगे कोई कहानी ही नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन में इसके आगे कोई कहानी ही नहीं है। यदि आपने नोट डाउन नहीं किया हुआ है तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमको सपोज 1478 और हमको दिया हुआ है 2। देखिए क्या, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, है ना, कई जगह मतलब अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है, कि उसमें भैया आप बोलते हैं कि आप शुरुआत करो कि जैसे यदि आपके पास है फर्स्ट रो, ये कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये वे हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स दिया हो, या फिर हो सकता है कि दोनों आपको जो है 3x3 के मैट्रिक्स दिए हों, ठीक है, आपको कुछ भी दिया हो सकता है। आप देखो कुछ भी हो सकता है, इन सब में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट वही रहेगा। सही है ना भाई, है ना। सबसे पहले आप इनका ऑर्डर निकालोगे, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है, आप बताइए 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 बताइए। सही है, 1/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। इसका ऑर्डर कितना है, 1/3। अरे भाई सिंगल रो और 3 कॉलम ना। अरे भाई यार गजब कर रहे हो यार, वही है ना, ठीक है ना। अब यहां पर बोलिए कितना हुआ, 2/2। इधर कितना हुआ, 2/1। इधर कितना हुआ, 2/1। देखिए ना, 2 रो सिंगल कॉलम। यहां भी ये कितना हुआ, 2/2। ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, हाँ ठीक है। ये कितना हुआ, 3/3। ये कितना हुआ, 3/1। 3 रोज 1 कॉलम, इसका तो दिख ही रहा है। यहाँ भी ये कितना है, 3/3। ये 3/3। सही है, सही है, सही है, हाँ सही है भाई। सबका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना। सही पकड़े हैं। ये वाला जो है इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताइए बताइए बताइए। हाँ, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। गॉट इट। आप लोग करके देखोगे, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी हैं, आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हो कि इनका जो फाइनल आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इसका बताइए, इसका बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं। इसका रो और इसका कॉलम, क्योंकि ये तो यूज हो गया, अपन ने 3/3 देख लिया भैया कि ये दोनों, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, देख रहे हो आप, मतलब ठीक है। तो इसका लास्ट वाली वैल्यू, इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू तो चेक कर लेते हैं अपन की, मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हो जाता है। जो रिमेन बचा वो ऑर्डर, मतलब 1/1। इसका बोलिए, इसका बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। इसका ऑर्डर कितना हुआ, नहीं बोलोगे, अच्छा ठीक है, सही बोला, 3/3, ठीक है। इसका कितना हुआ भाई, इसका कितना हुआ, इसका हुआ 2/2, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम ना, तो 2/2 नहीं, 2/1 है ना। इसका रो और इसका क्या हुआ, कॉलम। इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर बोलिए। इसमें ये यूज़ कर लिया हमने, ये यूज़ कर लिया, कितना होगा, 3/1। इसका ऑर्डर कितना होगा, ये तो यूज़ हो गया है, इसलिए ये इसका रो और इसका कॉलम कितना होगा, 3/3। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई लोग,
ठीक है ना भाई, हाँ सही है, राइट। तो इस तरीके से अपन ने इतने टाइप के हो सकते हैं, और भी दुनिया भर के क्या क्या हो सकते हैं, सब हो सकते हैं ना। तो सब रूल वही है भैया, वही जो 3 चीज़ें अपन ने समझी हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो फॉलो करो, मल्टीप्लाई करो, सब बन जाएगा। क्या? पहले वाले का मैट्रिक्स का रो सेकेंड वाले के मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। फिर सेकेंड वैल्यू का सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन कर दें क्या एक आध, कि बन जाएगा? वैसे बन ही जाएगा, चलो फिर भी कर देते हैं ना, राइट। नोट डाउन कर लिया भाई, है ना। मतलब टाइप हो सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अपन ऑर्डर चेक कर सकते हैं, हटाओ रहने दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यही वाले देखो, ये वाला करते हैं, देखने में ऐसा छोटा सा गुच्चू सा, और देखो इतना बड़ा ऑर्डर बोल रहा है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है, होता है क्या? चलो देख लेते हैं, होता है नहीं होता है। अलग करते हैं, अलग करते हैं भाई, और अपन करते हैं, अपन कर रहे हैं। अब देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन, है ना। अब देखिए प्यार से इसको अलग लिख दें पहले तो अपन, है ना। इसको लिख रहे हैं भैया हम 1 2 3, और इसको लिखा हमने 5 6 एंड 8। आपको पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सिर्फ हम रो ही लेते हैं जब हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या लेते हैं हम? उसका रो ही लेते हैं, कॉलम से मतलब नहीं होता है। और जो सेकंड वाला होता है उसका सिर्फ कॉलम लेते हैं, रो से हमको मतलब नहीं होता है। सही है बाबा, सही है ना, राइट, ओके देन। अब क्या करें? अब कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि ये रो जाएगा, जब इधर जाएगा इनके मोहल्ले में जाएगा तो ये सबसे मिलकर आएगा, वरना जिससे भी नहीं मिलेगा उससे बुरा मान जाएगा भैया, वो बुरा मान जाएगा कि भैया ऐसा नहीं होता। तो अब ये 1 चला, इसके पास गया, ये कॉलम है, आप देख लो भैया, ये कॉलम है, ये 1 फर्स्ट वैल्यू 1 किससे मिला? 5 से मिला। बोले आओ, हेलो, बोले हेलो, बोले आपके और साथी कहाँ गए? बोले थे ही नहीं। बोले अच्छा ऐसा है क्या, चलो भाई कोई बात नहीं। बोले आप, बोले बाजू में इसके इससे मिलेगा। बोले अब 1 इससे मिल लिया ना भैया, अब ये इससे मिलेगा, तो 1 किससे मिला? 6 से मिला। बोले और कैसे हो? बोले बढ़िया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिल लिया, कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने बीच में कोई एडिशन नहीं लिया, ठीक है। वैल्यूज होती तो कॉपी करते हैं ना। अब थर्ड से मिलेगा, फर्स्ट किससे मिलेगा? 8 से मिलेगा, मिल लिया, बात खत्म, कॉलम खत्म, रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मिला, 1 × 5, सॉरी 1 का काम तो हो गया ना, अब इसका काम हो गया। अब ये जाएगा घूमने, है ना। तो 2 किसके पास जाएगा? 5 के पास, सेम कंसेप्ट। 2 किसके पास जाएगा? 6 के पास। 2 किसके पास जाएगा? 8 के पास, बात खत्म। देखिए पहले मैंने बड़ा वाला क्वेश्चन आपको सिखा दिया था, उससे ये ज़्यादा आसान हो गया ना। अब उसी तरीके से थर्ड जो है वो थर्ड किससे? 3 किससे मिलेगा? 5 से। 3 किससे मिलेगा? 6 से। और 3 किससे मिलेगा? 8 से। देख लो भाई, इतनी छोटी सी वैल्यू थी, ऑर्डर 3/3 आया नहीं आया? आई थिंक मल्टीप्लिकेशन तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, हैं? बन जाएगा, हमको पता है बन जाएगा, लेकिन चलो फिर भी बता देते भाई, है ना। 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 5 दूनी 10। इधर कितना था भैया? 6 था ना यार, 0 टाइप का बनवा देते हो यार तुम लोग। चलो कोई नहीं, है ना। 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, और 8 3 ज़ा 24। ये भाई आ गया बाहर, आंसर हमारा 3/3, ये है हमारा आंसर। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? सही है, राइट, ओके। बस सिंपल, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन में। अब दुनिया का कोई जूजू बाबा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप वो कॉन्सेप्ट लगा लेना, बन जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये मैंने सिंगल वैल्यूज वाला बता दिया, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि भाई अपन को लगता है यार इतनी सी वैल्यूज है, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे आ सकता है?
इसीलिए मैंने ये आपको करके बताया कि भले ये वैल्यूज हैं लेकिन जो अकॉर्डिंग टू रूल जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से हमारी वैल्यूज आती हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक से ज्यादा वैल्यूज थी, अपन ने देखा था ना भाई कि रो में 2-3 वैल्यूज हैं, कॉलम में भी 2-3 वैल्यूज हैं, तो किस तरीके से अपन करते हैं, है ना। यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज थी तो सिंगल सिंगल वैल्यूज के साथ उसने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके। तो अब आप जो है अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगला वीडियो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, फॉलो करते रहिएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेक्स्ट जो है अपना वीडियो आने वाला है मैट्रिक्स का, उसमें अभी अपन को एडजॉइंट देखने का है और बहुत सारी चीजें देखने की, कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लो यार, है ना, ठीक है। आगे अपन पूरा 11th पूरा 12th, अभी 12th है, 12th पूरा सिलेबस करेंगे, 11th का करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं आपको। अभी की क्लासेस में यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव में यूजफुल है, बहुत मदद होने वाली है आपको, ठीक है, राइट। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लास्ट जो 2 वीडियोज अपन ने बनाए वो भी देखिएगा आप लोग, है ना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।